नमस्कार, मैं महेश क्रांतिकारी और आप देख रहे हैं संसार क्रांति। देसी देख बिना ब्रेक, लाइक सिर पे अंगूठा टेक, और अंगूठा टेक देना, लाइक शेयर भी कर देना, शेयर भी कर देना इस खबर को, क्योंकि सबसे बड़ी बात आज ये है कि इस समय मैं मौजूद हूँ नेशनल हाईवे 734 पर, जो हरिद्वार को लेकर के उधमसिंह नगर जिले को जोड़ता है। और ये वही नेशनल हाईवे का टोल प्लाजा है जिस जगह मैं खड़ा हूँ, जो आए दिन विवादों में घिरा रहता है। यानी कि पहले भी आपने देखा होगा, यहाँ से गुजरने वाली लिंक रोड से जो ट्रैफिक गुजरता है उसको लेकर के बहुत से एक्सीडेंट हुए हैं, और इस टोल प्लाजा की ही सारी स्थितियाँ बताई गई हैं, इसी की वजह बताई जाती है। और लेकिन आज जो मुद्दा है, आज एक ऐसा मुद्दा है कि यहाँ पर मौजूद कुछ लोग जो इस टोल प्लाजा के जो मैनेजर है और जो उनके संगे साथी हैं, उन सब पर आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप। और गंभीर आरोप किस बात के, किस प्रकार के, ये सब उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर टोल पे जो झंडा लगा हुआ है, ये झंडा आपको साफ साफ दर्शाता है कि झंडा है किसका। भारतीय किसान यूनियन, यानी कि भारतीय किसान यूनियन के किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं। और आखिर ऐसी क्या समस्या रही होगी, ऐसी क्या बात रही है जिस वजह से इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर किसान भाई मौजूद हैं और अपना धरना प्रदर्शन दे रहे हैं इस टोल प्लाजा पर। और साथ में कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं और हमारे किसान भाई यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे कि आगे पूरा मामला है क्या, किस वजह से यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। जी, आपको सुनना। सुखवीर सिंह जी, क्या वजह है पूरी, क्या मैटर है जो आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? ऐसा है कि जो ये जसपुर में टोल प्रबंधन है जी, टोल प्रबंधन का जो मैनेजर है दीपक कुमार, इसकी गुंडाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आए दिन किसी न किसी के साथ ये मारपीट करते रहते हैं। वाकया ये 1 तारीख का है। 1 तारीख की रात को एक चिराग नाम का लड़का, जो कि वो सामने बैठा हुआ है, चिराग नाम का लड़का काशीपुर से घर अपनी ड्यूटी से जॉब करके वापस घर आ रहा था। समय होगा करीब 9 साढ़े 9 का, रात का समय जी। और बारिश अचानक यहाँ आने पर उसकी बारिश बहुत तेज होने लग गई। वो बारिश से बचने के लिए ऑफिस की तरफ चला गया और बाइक खड़ी करके बारिश से बचने के लिए शेड के नीचे खड़ा हो गया। वहाँ पर जो दीपक, इस टोल का जो मैनेजर है, दीपक की कार खड़ी थी। इसने अपना हेलमेट और लैपटॉप वाला बैग वो उतार कर कार के ऊपर रख दिया जी। सिर्फ मात्र इतनी सी बात को लेकर, जो कि ये कोई पाप नहीं है, उस बात को लेकर के भी इसकी गाड़ी के ऊपर बैग रख दिया। उसने इससे पहले गाली गलौज की, गाली गलौज करने के बाद उसने मारपीट शुरू कर दी। फिर कुछ टोल के कर्मचारी जो इनके साथ मिल गए, कम से कम 15-20 लोगों ने एक लड़के के साथ मारपीट करी। जी, यानी कि आपका कहना है कि टोल प्लाजा में जो मैनेजर है और उनके संगे साथी जो हैं, उनके द्वारा चिराग नाम के लड़के पर मतलब बहुत बुरी तरीके से पीटने का आरोप है। बहुत बुरी तरीके से जान से मारने की कोशिश करी गई इसे। ये तो उसकी किस्मत ही जो बच गया है, उसका कंधा टूट गया। दीपक जो इनका मैनेजर है, उसने इसे यहाँ तक कहा था अपने साथ वालों को, इसे मार के पीछे दफना दो, ये बाद में हमें तंग करेगा अगर ये बच गया तो। वो उसकी किस्मत है जो वहाँ से बच के आ गया। मतलब इतनी बड़ी बात कह दी गई है मैनेजर के द्वारा कि इसको मारकर दफना दो कि हमें बाद में परेशान ना करे। ये बहुत बड़ी बात सामने निकल के आ रही है कि एक टोल का मैनेजर इतनी बड़ी बात कह देता है कि किसी व्यक्ति को कि मार के दफना दो कि हमें आगे जाके परेशान ना करे। लेकिन गनीमत ये थी कि भाई को सिर्फ चोट आई है, उसके बाद उस चोट के चलते मेडिकल हुआ और अब वो सही स्थिति में है और आज धरना प्रदर्शन हो रहा है। और आज वही बात है कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी बात को छुपाने के लिए कहा कि मार के दफना दो। हाँ, इसी बात को छुपाने की भी तंग करेगा, मर जाएगा तो काम खत्म होगा। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी। अब इस घटना को लेकर तत्काल तभी रिपोर्ट कराई गई। 3 तारीख को पुलिस रिपोर्ट दर्ज की। पहले तो पुलिस ने 2 दिन लगा दी रिपोर्ट दर्ज करने में जी। फिर 3 तारीख को रिपोर्ट दर्ज कर दी मामूली धाराओं में, कुल 323। उसके बाद कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई कुछ नहीं। जिसके अब मैनेजर की गिरफ्तारी को लेकर हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। जो मारपीट के अकॉर्डिंग जो उचित कार्रवाई बनती है, जो धाराएं बनती हैं, वो बनने जब तक नहीं लगेंगी और उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, हम लोग यहाँ से नहीं उठाएंगे। इन्होंने एक काम और करा जी। टोल पर CCTV कैमरे हैं, हर टोल पर होते हैं, 24 घंटे चलते हैं और 2-2 महीने की रिकॉर्डिंग होती है। इन्होंने साक्ष्य मिटाने के लिए रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी। अब हमारा कहना है कि या तो हमें रिकॉर्डिंग की जो CCTV फुटेज है वो उपलब्ध कराई जाए, नहीं तो धारा 201 के तहत साक्ष्य मिटाने पर जो कार्रवाई होती है, धारा 201 के तहत इसके ऊपर साक्ष्य मिटाने की कार्रवाई की जाए। जी, और आप भारतीय किसान यूनियन से भी हैं?
मैं भारतीय किसान यूनियन का कार्यकर्ता हूँ। जी, बात ये बहुत बड़ी सामने निकल कर आ रही है कि भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और 1 सितंबर की बात बताई जा रही है रात 9:30 बजे के आसपास की कि एक चिराग नाम के लड़के के साथ बहुत बुरी तरीके से मारपीट की जाती है यहाँ के मैनेजर के द्वारा। और जो मारपीट करने के बाद जो आरोप लगाया जा रहा है, बड़ा आरोप ये है कि मैनेजर के द्वारा कहा जाता है कि इसको मारकर दफना दो जिससे कि हमें आगे ये परेशान ना करे। और आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है उसी बात को लेकर के। और साथ में जो CCTV की फुटेज थी, कैमरा रिकॉर्डिंग थी, उसको भी डिलीट कर दिया गया है, ऐसा यहाँ के धरना प्रदर्शन के द्वारा बताया जा रहा है, यहाँ के कार्यकर्ताओं द्वारा बताया जा रहा है। और जानने की कोशिश करेंगे उसी भाई से जो इस पूरे मामले में पीड़ित है। जी, आपको सुनना। चिराग चौहान। जी, पूरा मामला क्या था? पूरा मामला ये था कि रात 1 सितंबर 2022 को मैं अपने बाइक से अकेला काशीपुर से जसपुर आ रहा था। जी, तो बारिश तेज़ होने के कारण मैंने यहाँ पे थोड़ी शय ले ली जहाँ पे इनका ऑफिस है। बिल्कुल। तो वहाँ पे मैं खड़ा हुआ तो वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी थी जिसको मुझे नहीं पता था कि वो गाड़ी किसकी है किसकी नहीं है। मैंने उस गाड़ी के ऊपर अपना हेलमेट और रुमाल और अपना लैपटॉप का बैग रख दिया। जी, तो 25 से 20 मिनट बाद 2 व्यक्ति वहाँ से उतर के आते हैं। तब मुझे बाद में पता चला कि उसका नाम दीपक है जो यहाँ का मैनेजर है। जी, तो बहुत बदतमीजी से मुझसे बोला कि ये हेलमेट किसका है, हेलमेट हटा यहाँ से। मैंने कहा ठीक है, आपको गाड़ी निकालनी है, मैं हेलमेट हटा लेता हूँ। तो उसने बोला कि तूने किससे पूछ के रखा, तो मुझे जानता है मैं कौन हूँ, ये वो। फिर बदतमीजी से उन्होंने मेरे को मारना शुरू कर दिया। मारना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते उनके साथ के सभी कम से कम 20 से 25 जने आ गए और ये मेरे को मारते रहे। और वो बीच में ये भी कह रहा था कि इसे मार के डाल दो, इसे मार के पीछे डाल दो, इसे जान से मार दो, जान से मार के इसे पीछे डाल दो। और वो नशे में भी थे। फिर मैंने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई। वहाँ से मैं भाग के मैंने सुल्तानपुर पट्टी में आके एक एप्लीकेशन दी जो कि यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे है। 200 मीटर की दूरी पे वहाँ पे आके मैंने अपनी एप्लीकेशन दी है। एप्लीकेशन देने के बाद फिर मैंने 2 दिन अपना इलाज कराया। उन्होंने हड्डी तोड़ दी यहाँ से, हड्डी भी फ्रैक्चर हो गया। हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, तोड़ दिए बहुत किसी चीज़ से। उन्होंने मारा मेरे को, सर पे मारना चाह रहे थे लेकिन मैंने सर बचाया तो यहाँ के लग गया। और कहाँ चोट लगी आपको? मेरे चेहरे पे चोट है, पूरे सर में चोट है, यहाँ पे चोट है। कैमरामैन से कहता हूँ सही से दिखाएं। पूरे चेहरे पे उन्होंने काफ़ी बुरी तरीके से मारा है। जी, कहाँ चोट है? मुंह नहीं खुल रहा है, यहाँ पे हड्डी में चोट है, इधर पीछे भी उन्होंने लेटा के मेरे को मारा है। तो मेरा यही कहना है प्रशासन से कि अगर मेरी का चलो हम तो एक सक्षम लोग हैं तो आवाज़ उठा पा रहे हैं। अगर कोई ऐसा होता कि जो आवाज़ ना उठा पाए, ऐसे तो उसको गुंडागर्दी करके दबाते रहेंगे यहाँ पे। तो इनके खिलाफ़ कोई बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और इनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए क्योंकि उन्होंने मुझे पूरा मारने की कोशिश करी है, जान से मारने की कोशिश करी है। अगर मैं वहाँ से भागता नहीं तो मुझे जान से वाकई में मार भी देते वहाँ पे उस रात। तो यही मेरी प्रशासन से वही है कि अच्छे पूरा वो करा जाए, इसमें कार्रवाई करी जाए। जी, जैसे कि आप साफ साफ तस्वीरों में देख रहे हैं कि चिराग नाम के जो हमारे साथ युवक हैं, इनके साथ शरीर पे कितने बड़े चोट के निशान और किस प्रकार से आप साफ साफ देख रहे हैं कि हाथ फ्रैक्चर हो चुका है, हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी है, चेहरे पे भी चोट है यहाँ पर। ठीक, और मुझे लग रहा है कि हाथ में भी है। ये क्या है? ये इन्होंने किसी धारदार किसी चीज़ से मारा है। ठीक है, कैमरामैन से कहता हूँ सही से दिखाएं। देखिएगा ये नाखून भी बिल्कुल ब्लैक पड़ चुका है एकदम से, यानी कि खून अंदर जम चुका है, नाखून भी और उंगली भी ख़राब हो चुकी है। इस प्रकार से चोट के निशान यहाँ पर शरीर पर हैं। और बहुत बड़ी बात कि एक टोल प्लाजा के मैनेजर के और उनके संगी साथियों द्वारा एक युवक पर हमला किया जाता है और हाफ मर्डर की कोशिश की जाती है। और इस कोशिश के दौरान बाद में अब धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और सज़ा मिलनी चाहिए यहाँ के टोल मैनेजर को, ऐसा इन सभी लोगों का कहना है। बाकी और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर माता बहनाएँ भी हमारे साथ हैं, माता बहनें और महिलाएँ भी यहाँ पर हैं। ठीक है, जानने की कोशिश करेंगे कि आपका सुनना। मेरा नाम शीला चौहान है। जी, क्या है पूरा मामला और आप किस प्रकार से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? मैं इसलिए धरना दे रही हूँ कि मेरे लड़के को टोल प्लाजा पे बहुत बुरी तरीके से मारा गया है और उसकी हाथ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। अस्पताल में मैंने इलाज कराया है। इलाज करने के दौरान हमारे पास सारे साक्ष्य उसके हैं और पुलिस प्रशासन से हमारी ये मांग है कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और इसको जेल भेजा जाए। और जब तक जेल नहीं जाएंगे हम यहाँ से उठेंगे नहीं। जी, आप चिराग की माता जी? हाँ, मैं चिराग की मदर हूँ जी। और कब तक आपका धरना चलने वाला है? मेरा धरना तब तक चलेगा जब तक इसको जेल ना हो जाए और आसानी से इसकी जमानत ना हो। बात करने की कोशिश करते हैं चिराग के पिताजी से कि पूरा मामला क्या है। जी, आपको सुनना। मैं महाराज सिंह चौहान, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, वरिष्ठ नागरिक हूँ। ये जो प्रकरण है वो केवल एक चिराग का नहीं है। यहाँ गुंडागर्दी नियमित चल रही है और एक बिल्कुल एक गिरोहबंद तरीके से रहते हैं। और जो दीपक है वो कितने लोगों के साथ बदतमीजी कर चुका है। बदतमीजी कर चुके हैं मैनेजर साहब? कई लोगों के साथ कर चुका। ये तो बहुत ही संगीन घटना घटाई है इन्होंने और मेरा बेटा जान बचा के बच गया ईश्वर की कृपा से। तो ये जो आज धरना चल रहा है ये कोई राजनीतिक धरना नहीं है। इसमें तमाम सामाजिक संस्थाएं हैं, समाज के लोग हैं और तमाम समाज के लोग हैं इसमें,
क्योंकि इनका आतंक पूरे क्षेत्र में है, पूरा क्षेत्र इनके आतंक से त्रस्त है, परेशान है। जी, आपकी मांग क्या रहेगी शासन प्रशासन? हमारी मांग यही है कि जो अपराध जिस प्रकार का है जी। उन संगीन धाराओं में उसको गिरफ्तारी हो, उसका चालान किया जाए और इनकी गुंडागर्दी को ख़त्म किया जाए और यहाँ से इसको हटाया जाए। हटाया जाए, यानी कि आपकी मांग ये भी है कि दीपक मैनेजर यहाँ से हट जाए, हाँ, उसको और जो ये गुंडागर्दी करने वाले कर्मचारी उनको हटाया जाए। उनको भी हटाया जाए। ठीक, बड़ा आरोप ये है चिराग के पिताजी की तरफ से कि यहाँ गुंडागर्दी चल रही है टोल प्लाजा के जितने भी पदाधिकारी हैं या फिर जो मैनेजर हैं उनके संग साथियों द्वारा, और इनको यहाँ से बदला जाए, यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाए और कोई और मैनेजर यहाँ पर रखा जाए, ऐसा इन सब की मांग है और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए इस जो घटना घटी इसको लेकर के। आज जो टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है भारतीय किसान यूनियन की तरफ से और जसपुर के कुछ लोगों द्वारा, जो घटना घटी है मारपीट की, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? ये 1 तारीख को टोल प्लाजा के कुछ कर्मचारियों की जो है, एक लड़का कोई चौहान है उसके यहाँ मारपीट की घटना हुई थी। उसमें 3 तारीख को तहरीर प्राप्त हुई और 3 तारीख को हमने जो है तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर दिया है और उसकी विवेचना जो है चौकी इंचार्ज पट्टी द्वारा की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अब उनका एक आरोप है कि जो है उसका कंधे में चोट है और जो है कंधा उतर गया है, तो उस संबंध में डॉक्टर से बयान लेके और उसकी सप्लीमेंट्री बना के अगर धारा 325 की बढ़ोतरी होगी 325 की बढ़ोतरी की जाएगी। उनका आरोप ये भी है कि 307 धारा लगती है और जो मैनेजर है दीपक नाम का वो अभी मतलब गिरफ्तार नहीं हुआ है या फिर उसके प्रति कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उस समय विवेचना की जा रही है, जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे तो उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं बात बहुत बड़ी सामने निकल के आती है कि टोल प्लाजा के मैनेजर के द्वारा एक युवक पर हमला इस प्रकार से किया जाता है कि हाथ की हड्डी फ्रैक्चर की जाती है और शरीर पर और भी बाकी चोटें होती हैं। अगर इस खबर को हमारे टोल प्लाजा के मैनेजर भी देख रहे हैं तो मैनेजर से कहना चाहूँगा कि अगर वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो वो कैमरे के सामने आ सकते हैं और पूरी घटना अपनी तरफ से बता सकते हैं कि पूरा मामला है क्या। और लेकिन बड़े आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि कैमरा की जो CCTV रिकॉर्डिंग होती है वो डिलीट कर दी गई है और मैनेजर के द्वारा ये कहा गया है कि इसको मार के दफना दो, आगे ये हमको परेशान ना करेगा। आप देख रहे थे संसार क्रांति, मैं महेश क्रांतिकारी अपने सहयोगी अभिषेक कुमार के साथ, हल्द्वानी टोल प्लाजा, काशीपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड से।